गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 26 मई 2020। तो आज हम पढ़ेंगे 26 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक ऑनलाइन पेड बैच शुरू कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ये जीएस का पेड बैच, तो प्लीज़ इन दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसे चाहिए डेली वीडियो के पीडीएफ वो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है विशेषदीप जी के क्लासेस के नाम से। तो बिना देरी ना किए हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? ठीक है बेटा, तो आपके सामने चार ऑप्शन है: छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय। तो ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। अब ये रीस्टार्ट पैकेज क्या है? तो बेटा लॉकडाउन के कारण एमएसएमई को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो एमएसएमई को फिर से अपने पांव पर खड़ा करने के लिए जो ये रीस्टार्ट पैकेज दिया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, पहली किस्त 450 करोड़ की है। पहली किस्त 450 करोड़ की है और दूसरी किस्त 454 करोड़ की दी जाएगी। याद रखना, पहली किस्त 450 करोड़ की, दूसरी किस्त 454 करोड़ की दी जाएगी। ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ के सीएम की। तो सीएम जो है वो हम सभी को पता है कौन है? जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। स्टैटिक में कुछ प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न आया था विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो विजयवाड़ा बेटा याद रखना कृष्णा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग क्या हुआ था? तेलंगाना। कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175 सीटें हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक ने प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है आभास झा को। याद रखना, किसे? आभास झा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक 1945 में इस्टेब्लिश हुआ। 189 कंट्रीज के मेंबर है। डेविड मालपास जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। और हेड ऑफिस की बात की जाए तो हेड ऑफिस है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योगों का दर्जा देने की मंजूरी दी है? मतलब खेलों को आप इंडस्ट्रीज में लेकर आओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा किए जा सके। तो ये राज्य है मिजोरम। कौन सा बेटा? मिजोरम। अब बात करते हैं मिजोरम की कैपिटल आइजवाल यहाँ की क्या है? कैपिटल है। सीएम की बात की जाए जोराम थंगा यहाँ के सीएम है। ठीक है बेटा, याद रखना। और जो भारत से कैंसर लाइन क्रॉस होती है सबसे लास्ट में कैंसर लाइन क्रॉस होती है मिजोरम से। और अगर आपसे सबसे पहले पूछे तो गुजरात। टोटल कितने राज्यों से क्रॉस होती है? 8। लेकिन सबसे लास्ट में कहाँ से क्रॉस होती है? तो याद रखना मिजोरम से क्रॉस होती है सबसे लास्ट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो श्रम सिद्धि अभियान लेकर आया है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान। अब ये श्रम सिद्धि अभियान क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो रूरल एरिया है उनमें लॉकडाउन के कारण जो रोजगार की कमी आई है, तो इस योजना के तहत ग्रामीण एरिया में रोजगार एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। आपने देखा होगा मैं हर रोज बात करता हूं, सबसे ज़्यादा स्कीम मध्य प्रदेश लेकर आया इन दिनों में। मैं मेरे पिछले लेक्चर में वो सारी क्लियर कर चुका हूं, इसलिए मैं आज वो स्कीम्स नहीं बताऊंगा। देखता हूं या आप याद रख पाते हो या नहीं। अगर आपको मध्य प्रदेश की स्कीमें याद हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो बेटा जो इसकी अध्यक्षता है वो करेंगे राजेश भूषण।
ठीक है बेटा, कौन करेंगे? राजेश भूषण, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जोमैटो के सह संस्थापक कौन बन गए हैं? तो जोमैटो के सह संस्थापक बने हैं मोहित गुप्ता। जोमैटो का हेड ऑफिस कहाँ पर है? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी। और याद रखना IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेड ऑफिस भी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ठीक है, वहीं पर एक ऑप्शन आपको और दिखाई दे रही है, मनोज आहूजा। तो मनोज आहूजा CBSE के नए चेयरमैन बने हैं, याद रखना CBSE के चेयरमैन बने हैं मनोज आहूजा। नेक्स्ट है, लॉकडाउन के बाद आयोजित होने वाली हुनर हाट की थीम क्या होगी? ये हुनर हाट क्या है? ये एक शिल्प मेला करवाया जाएगा, मतलब आर्ट एंड कल्चर का मेला होगा, जिसमें भारत के वो लोग जिनके पास अपनी हाथ की कला है वो इसमें अपनी कला दिखा सकते हैं और अपने रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं छोटे छोटे उद्योगों से। और इसका थीम रखा गया है लोकल टू ग्लोबल। सितंबर में ये करवाई जाएगी, जो ये लॉकडाउन के बाद ये करवाया जाएगा। सितंबर में जो ये मेला है, फेस्टिवल है, जो ये करवाया जाएगा, और इसकी जो थीम है वो है लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अघरकर शोध संस्थान ने किस अनाज के 2 वैकल्पिक बोने जीन RH14 और RH18 मैपिंग की है? तो ये की है वीट की। किसकी? वीट की। इसका फायदा क्या होगा? देखो, जब कनक काटी जाती है तो कनक काटने के बाद किसान खेतों में आग लगाते हैं, उससे काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो इस खोज के बाद किसानों को जो है वो खेतों में आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उससे पोल्यूशन में क्या आएगी? कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई कोर्ट के बयान के अनुसार कोविड-19 महामारी के बीच कौन सा अधिकार जीवन के अधिकार का भाग है? तो ये है बेटा सभ्य दफन का अधिकार। मतलब हमें अधिकार है कि हम अपने रीति और रिवाजों के अनुसार किसी का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। इन दिनों में देखा होगा आपने, कोविड-19 के कारण ऐसी बहुत सारी हमने वीडियोस देखी थी कि लोग अपनों के संस्कार में जाने से भी दूर हट रहे थे। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो संस्कार करना है वो आपका अधिकार है, ये डिसीजन दिया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त। अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है दीपांकर दत्त जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी आर्टिज अदुरीज ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से है? तो बेटा वो स्पेन से है। कहाँ से? स्पेन। पूरे विश्व में केसर की सबसे ज़्यादा खेती करता है स्पेन। और भारत में कौन करता है? जम्मू और कश्मीर। और जम्मू और कश्मीर के केसर को अभी कौन सा टैग दिया गया है? GI टैग दिया गया है। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दलपीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है, इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध हॉकी से था। हॉकी में ये 3 बार गोल्ड मेडल लाने वाली टीम का हिस्सा रह चुके हैं बलबीर सिंह दोसांझ। याद रखना, बलबीर सिंह दोसांझ। और इनका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। आगे है, किस देश ने दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 Tbps का नया रिकॉर्ड बनाया है? ये देश है ऑस्ट्रेलिया। तो स्पीड का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कितनी हाई स्पीड होगी। तो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया ही पहला देश बना था जिसने अपने क्रिकेट प्लेयर को बैन किया था बॉल के ऊपर लार लगाने से। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी वोल्केनो नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के PM है स्कॉट मॉरिसन। और अगर आपको क्वेश्चन आए विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ किस देश में है? कोरल रीफ, तो भी याद रखना किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो अशरफ गनी बने हैं। कौन? अशरफ गनी। और अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। काबुल यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो पार्लियामेंट का नाम है शोरा। पार्लियामेंट है यहाँ की शोरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक कौन बनी है? तो ये बनी है नूपुर
कुल श्रेष्ठ कौन बनी है? नूपुर कुल श्रेष्ठ, याद रखना है आपने। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। और 2 फरवरी को वेटलैंड डे होता है। 2 फरवरी को कौन सा डे होता है? वेटलैंड डे होता है। 4 फरवरी को कौन सा डे होता है? कैंसर डे होता है, कैंसर डे, ठीक है। और 13 फरवरी रेडियो डे, 13 फरवरी को रेडियो डे होता है, ठीक है। कौन सा डे बेटा? रेडियो। तो 13 फरवरी को रेडियो डे होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने नई राहें नई मंजिल योजना की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। लॉकडाउन के बाद ये स्कीम लागू होगी, नई राहें नई मंजिल, हिमाचल प्रदेश। कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट के इतिहास में 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं कीरोन पोलार्ड। कौन बने हैं? कीरोन पोलार्ड। कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है कीरोन पोलार्ड कौन से देश की टीम से खेलते हैं, कौन से देश की टीम से ये खेलते हैं। नेक्स्ट है, 2022 में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बेटा किया जाएगा साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका। और एक और चीज़ याद रखनी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है, जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो उनकी याद में हम 9 जनवरी को कौन सा डे मनाने लगे? एनआरआई डे मनाने लगे। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के तुरंत बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें मैंने कवर किए हैं 2019 और 20 के सारे जीआई टैग। इससे पहले मैंने ब्रांड एम्बेसडर कवर किए थे, तो वो आप देख सकते हो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी। और इस वीडियो के थोड़ी देर के बाद आपको मिलेगी ऑल जीआई टैग की वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे रक्षा खुफिया एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं बेटा KGS ढिल्लों। याद रखना कौन? KGS ढिल्लों, ठीक है बेटा। तो आज के सेशन आपको कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इन सभी के PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ी देर में मिलेगी आपको जीआई टैग से रिलेटेड वीडियो। तो ऐसी ही जीके और करंट अफेयर्स को जानने के लिए देखते रहिए विशेषदीप जीके क्लासेस।